नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वो है मूड स्विंग्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली फीमेल पेशेंट्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिनों का होता है। इन 28 दिनों में जो नॉर्मल फीमेल्स हैं, जिनके हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मली एक्ट कर रहे होते हैं उनकी बॉडी में, तो उनमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से उनके मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि जो डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब मेंसेस आए होते हैं, तो उन दिनों में फ़ीमेल्स को ज़्यादातर कमज़ोरी, निढालपन, उसके साथ-साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, जो कि उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक नॉर्मल सी बात है। जैसे ही मेंसेस से नहाती हैं, तो जब उनका प्रोलिफरेटिव फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिन दिनों में उनका अंडा तैयार हो रहा होता है, उन दिनों उनका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा खुशगवार रहती हैं, छोटी-छोटी बातों पे एक्साइटेड रहती हैं और इसके अलावा जल्दी गुस्से में नहीं आती। ये जो है, ये साइकिल की चेंजेस की वजह से उनके मूड पे ऐसी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। जैसे ही साइकिल जो है वो 14वें दिन तक पहुँचता है, जो कि उनका ओवुलेटरी डे होता है, तो उसमें फीमेल्स जो हैं मैरिड, वो उनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमल होने के। अपने पार्टनर के साथ उनकी अटैचमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर अनमैरिड हैं तब भी उनका जो मूड होता है वो खुशगवार रहने लग जाता है। तो ये जो है ओवुलेशन पे जाके पीक ऑफ द एक्साइटमेंट और पीक ऑफ द हैप्पीनेस जो होता है उसको अचीव कर चुकी होती हैं। जैसे ही ओवुलेशन कंप्लीट हो जाती है, तो जो आखिरी 14 दिन होते हैं उन दिनों में फीमेल्स का जैसे-जैसे मेंसेस के दिन करीब आते जाते हैं ये 14 दिन में, तो आप देखेंगे कि उनको थकावट महसूस होती है, बोझलपन महसूस होता है, खाया-पिया अच्छे तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता, जिस्म में तनाव-सा रहता है और थकावट रहती है, छोटी-छोटी बातों पे उनको गुस्सा आने लग जाता है और जैसे-जैसे आखिरी 5 दिन रह जाते हैं मेंसेस के, तो बात-बात पे उनको रोना आने लग जाता है। ये भी जो चीज़ें होती हैं, ये भी इस वजह से महसूस कर रही होती हैं कि उनका जो सेरोटोनिन लेवल होता है, वो काफ़ी कम हो चुका होता है। और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और घबराहट सी एकदम महसूस होने लगती है, जो कि हाई लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल को शो करता है। इसके साथ-साथ खाने की जो क्रेविंग है, उसमें भी मैं आपको ये बताऊँगी कि ये एक नॉर्मल सी रूटीन है और ये नॉर्मल तब्दीलियाँ जिस्म में आती हैं कि पहले जो 14 दिन होते हैं, उनमें ना उन्हें भूख कम लगती है और ये है कि बहुत ज़्यादा ना भी खाएँ तो इट्स ओके, लेकिन आखिरी 14 दिनों में और मैक्सिमम आखिरी 4 से 5 दिनों में उनको भूख ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर क्रेविंग मीठे की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज़ हो चुका होता है, कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर उनको कार्बोहाइड्रेट्स, मीठे की जो चाहत होती है, तलब होती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये सिम्पटम्स जो हैं उनसे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर नहीं हो रही या उनकी घरेलू ज़िंदगी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस रूटीन को समझें और फीमेल्स को इसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करें और उनको जो है वो रिलैक्स होके अटेंड करें। कंपनी ऑफ द पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ऐसी तब्दीलियाँ आपकी जिस्म पे आने लग जाती हैं, मूड में ऐसी तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं जिसकी वजह से आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बुरे तरीके से मुतासिर होने लग जाए या शादीशुदा ज़िंदगी बुरे तरीके से मुतासिर होने लग जाए, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप गायनेकोलॉजिस्ट एज़ वेल एज़ साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर सकती हैं, ताकि वो आपको इसके मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करवाएँ और आप जो हैं वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। थैंक यू।